डियर फ्रेंड्स, आइए हम प्रपोजिशन को कंटिन्यू करें। इस वीडियो में जनरली मैं आपको बेनीथ और ऑफ ऑफ इसके यूज को बताने जा रहा हूं। देखिए, बेनीथ BENEATH, बेनीथ रेफर्स समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली कवर्ड और कंसील्ड बाय समवन और समथिंग। कोई चीज जो दूसरी चीज से एब्सोल्यूट पूरी तरह से ढकी हुई है या ठीक उसके नीचे दबी हुई है, उस केस में हम बेनीथ का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने शर्ट के अंदर जनरली जो है थर्मल्स इनर्स पहनते हैं। जाड़े में तो कहना होगा कि मैं अपनी शर्ट के नीचे इनर पहनता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई वेयर थर्मल और इनर बेनीथ माई शर्ट, कि मैं अपने शर्ट के नीचे, ठीक नीचे दबी रहती है शर्ट से वो थर्मल, THERMAL, थर्मल वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं इनर्स के लिए जो ऊपर हम पहनते हैं। तो कहना हो कि मैं अपनी शर्ट के नीचे थर्मल पहनता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई वेयर थर्मल बेनीथ माई शर्ट। कहना होगा कि मेरे पैर के नीचे की जमीन गीली है, तो मैं क्या कहूंगा? The earth or the ground or the part of the earth beneath my foot is wet. आइए देखिए, यूज देखिए कैसे है। The shirt beneath your left foot is mine। कह रहा है सेंटेंस कि जो शर्ट तुम्हारे बाएं पैर के नीचे है वो मेरी है। She wore thermal beneath, ये शी मत करिएगा, दिस इज एक्चुअली, चाहे इसको हम कर लेते हैं, यहां ह कर देते हैं जब यहां शी लिख दिया है। तो देखिए, शी वोर, वो पहनी थी थर्मल इनर बेनीथ हर जैकेट, अपने जैकेट के नीचे। अब आइए हम ऑफ का यूज समझते हैं। OF इज यूज्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। किन कंडीशंस में हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ऑफन हम गलतियां करते हैं इसमें। तो पहला देखिए, हम ऑफ का यूज कब करते हैं? जब हमें सिलेक्शन दिखाना होता है या चॉइस। दूसरी, ऑनरशिप या पोजीशन, अधिकार या जो है संबंध दिखाना होता है, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कॉज ऑफ डेथ, डिजीज, यदि किसी के मरने का कारण कोई बीमारी है तो हम हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर जो मरने का कोई और कारण है, जैसे मरने का कारण जो है आप कह सकते हैं ओवर ईटिंग है, बहुत ज्यादा खाने के कारण मरने का कारण आप कह सकते हैं कोई वूंड है, WOUND, वूंड, जैसे वूंड पड़ते हैं, घाव है, तो उस केस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन मरने का कारण अगर जो मान लीजिए हंगर है या स्टार्वेशन है, तब हम याद रखिए, या थर्स्ट है, तब हम इस केस में फिर ऑफ का यूज करते हैं। अगर मरने का कारण एक्सीडेंट है तो हम इन का यूज करते हैं। अगर जो किसी के मरने के कारण शर्म है, दुख है, दर्द है, तो इस केस में हम विद का यूज करते हैं। और देखिए, कॉज ऑफ डेथ, समथिंग मेड, अगर जो बताना हो कि ये चीज इस चीज से बनी हुई है, यानी कि वहां पे फिजिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन नहीं। जैसे कहना होगा कि ये पेन प्लास्टिक का बना है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। कहना होगा कि मेरी ये कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस चेयर ऑफ माइन इज मेड ऑफ वुड। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज हो रहा है, और फिजिकल चेंज को दोबारा हम उसी स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तब हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो आइए हम देखें, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। यहां देखिए वन ऑफ, यहां देखिए चॉइस,
सिलेक्शन की बात हो रही, तो मेरे कई दोस्तों में से एक, तो देखिए ऑफ, वन ऑफ, देखिए तो यहां पे चॉइस सिलेक्शन दिखाया जा रहा है। उस केस में क्या, देखिए दीज आर द बुक्स ऑफ बेन स्टोक्स फ्रॉम इंग्लैंड, ये किताबें बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड का है उसकी हैं। तो यहां देखिए यहां पे क्या दिखाया जा रहा है, पोजेशन, यहां का ऑफ ओनरशिप या पोजेशन दिखा रहा है। यहां का ऑफ आपको क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन, सिलेक्शन। यहां का ऑफ क्या दिखा रहा है आपको, पोजेशन, सॉरी यहां का ऑफ आपका दिखा रहा है, यस, पोजेशन। यहां देखिए दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, देखिए यहां क्या दिखा रहा है आपको, समथिंग मेड, यानी कि यहां मेकिंग दिखा रहा है। तो ऑफ किस तरह की मेक, किस तरह का रिएक्शन दिखा रहा है या चेंज, फिजिकल चेंज। यहां देखिए इरफान डाइड ऑफ कैंसर, यहां कॉज ऑफ डेथ, सी ऑफ डेथ, यहां कॉज ऑफ डेथ दिखा रहा। यहां देखिए माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, यहां देखिए मैंने डाइड छोड़ दिया है तो लिख दे रहा हूं DIED, माय फ्रेंड डाइड ऑफ फ्रॉम हंगर स्टार्वेशन थर्स्ट। आपको ध्यान रखना यहां पे फ्रॉम नहीं, यहां पर आपका होगा ऑफ। सो माय डाइड, सॉरी माय फ्रेंड डाइड ऑफ हंगर या स्टार्वेशन या थर्स्ट। यहां देखिए शी डाइड इन रोड एक्सीडेंट, वो रोड एक्सीडेंट में, तो रोड एक्सीडेंट में मरने की बात होगी तो इन। दे डाइड विद शेम ग्रीफ सॉरो, उनकी मृत्यु किससे हुई, शर्म से या दुख से या वही चीज अगेन सॉरो। तो ये आपका यूज है किसका, बेनीथ का और ऑफ का। इन यूजेस को आपको क्लियर रखना होगा, लेकिन कहना होगा वह अपनी देश की खातिर मर गया, तो ऐसे केस में याद रखिएगा फॉर लगता है, जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री। लेकिन अगर जो मरने का कारण वायलेंस है, VIOLANCE, तो आप क्या कहेंगे, ही डाइड बाय वायलेंस। वायलेंस कारण दिखाना होगा मरने का तो बाय का यूज करेंगे, लेकिन वायलेंस का कोई पर्टिकुलर काइंड दिखाएगा, जैसे कि वह दंगे में मारा गया, तब क्या होगा, ही डाइड इन द राइट। ये ध्यान देना होगा आपको कि ये किन केसेस में कोई पर्टिकुलर वायलेंस का काइंड दिखाना होगा, तो इन रोड एक्सीडेंट, तो इन मरने का कारण कोई बीमारी है तो ऑफ, या स्टार्वेशन है या हंगर है तो ऑफ। लेकिन मरने का कारण कोई एक्सटर्नल रीजन है, जैसे कि ओवर ईटिंग है, जैसे कि वूंड है, तो फ्रॉम। मरने का कारण शर्म है या दुख है, ऐसे केसेस में विद।